हमारे युवकों के साथ में जिस तरह से इस सरकार की भ्रष्टाचार के कारण उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे, वरना कांग्रेस पार्टी और भी उग्र आंदोलन चलाएगी। नीट और नेट के एग्जाम बहुत मेहनत से होते और जब होते ओकर बाद धांगली करे जाते। आखिर कब तक हमारे युवा भाई बहनी मन भटकी? जब तक हमारे युवा भाई बहनी देश के न्याय नहीं मिली तब तक हमारा आंदोलन सड़क से सत्र तक जारी है। नीट की परीक्षा में जो धांधली और गड़बड़ी हुई है उसको ध्यान में लेकर के तत्काल सरकार को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। नीट के माध्यम से लगभग 24 लाख और यूजी नीट के माध्यम से 11 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में हो गया है। जो नेट की परीक्षा को निरस्त करना चाहिए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नीट में हुई गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कांग्रेस के सभी बड़े नेता, चाहे हम पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात करें, चाहे रायपुर की चारों पूर्व विधायकों की बात करें, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आइए हम सीधा बात करते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरह का कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता बैठेगा नहीं हो सकता। अगर जनता को कोई तकलीफ होगी तो हमारी आत्मा हमको यहाँ बैठने के लिए विवश करेगी। कांग्रेस का सिद्धांत, कांग्रेस की नीतियाँ हमको यहाँ बैठने के लिए विवश करेगा। तत्काल इसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए। नीट की परीक्षा में जो धांधली और गड़बड़ी हुई है उसको ध्यान में लेकर के तत्काल सरकार को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। तो दोनों कानून व्यवस्था की स्थिति पर उनके सरकार पे जो दिख रहा है वो तो सबको मालूम है, कहीं पर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। मैं तो भारतीय जनता पार्टी ने कहना चाहिए हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ऊपर इंटेलिजेंस फैल है। काबर की आज देखा जाए तो एक देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करत है। नीट और नेट के एग्जाम बहुत मेहनत से होते और जब होते ओकर बाद धांगली करे जाते। आखिर कब तक हमारे युवा भाई बहनी मन भटकी? जब तक हमारे युवा भाई बहनी देश के न्याय नहीं मिली तब तक हमारा आंदोलन सड़क से सत्र तक जारी है। कविता प्राण लहरे, विधायक भिलाई। देखिए, ये आज देश के लाखों हमारे युवकों के साथ में जिस तरह से इस सरकार की भ्रष्टाचार के कारण उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है, जो जिन परीक्षाओं में हमारा पारदर्शिता बरतना चाहिए, जो उनके भविष्य का सवाल है, उसमें भी पूरा भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध कर रही है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं हम लोग कि हमारे इन छात्र छात्राओं को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे, वरना कांग्रेस पार्टी और भी उग्र आंदोलन चलाएगी। नीट में जो दोषी है उनको कतई माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। नीट के माध्यम से लगभग 24 लाख और यूजी नीट के माध्यम से 11 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो मध्य प्रदेश और गुजरात को इसकी लेबोरेटरी बना ली है पेपर लीक की। इस लेबोरेटरी को खत्म करना बहुत जरूरी है और जिसमें जो संलिप्त अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। नीट की गड़बड़ी इस बात का सबूत है कि केंद्र की सरकार वीक है, तभी हो रही है पेपर लीक की घटनाएं। मोदी जी कहते थे रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, उनने कहते थे इजराइल हमस का युद्ध रुकवा दिया, तो पेपर लीक काहे नहीं रुकवा देते? 24 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। शर्मनाक है ये घटना। क्या कहेंगे इतना दर्शन कांग्रेस का देश जो नेट की परीक्षा को निरस्त करना चाहिए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। नहीं है।
प्रधानमंत्री जी आज चुप रहो। परीक्षा के पहले आप मन के बात कही था, परीक्षा के बाद मन के बात कही था। अभी तक के लेकर मन से बात कर मन से बात 10-12 बार बात कर दोगे। करोड़ों रुपया मेरे खर्चा में सरकार के तो मैनेजमेंट में, लेकिन अब जब लेकर मन के भविष्य के सवाल है तब फिर प्रधानमंत्री ये बात कहा थे, ये सब जानकारी प्रधानमंत्री है, पीएमओ है, लेकिन कौन साधे वे। अब सवाल है बात के उठे, ये होश पावर है, आवश्यकता आप देख ले। आज एक पढ़े हो कि हमारे छत्तीसगढ़ के 5 यूनिवर्सिटी है, भवन थे खबर होते खबर की वाइस चांसलर के नियुक्ति 2 प्रकार के होते। बोला देख ले अपना दिल्ली सिस्टम में जब तक भारत है वो सब एक विचारधारा के, एक विचारधारा कोई तकलीफ नहीं, लेकिन सवाल है बात के वो मैं अयोग्य आदमी को बैठा ले जाते एक हम सब विरोध करो। और एक कारण से ये भी परीक्षा चाहे व्यापम के हो, चाहे एसएससी के हो, चाहे यूपीएससी के हो, चाहे नीट के हो, चाहे वो नेट के हो, वो सब परीक्षा में भाग हो गए। आदमी में लोग बैठाने की कोशिश करते, ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार करते। अब सवाल ये उठे एक जांच काबर नहीं होते और ये प्रधान जी जांच करे का आदेश को लगे है। ये ना लेकर ऊपर शिकायत है, लेकर ऊपर संग्रह है, ये नेट के अध्यक्ष होते वही जांच करे की जिम्मेदारी करेगी जिम्मेदारी। अब रिजल्ट आए वो जांच के रिपोर्ट आए पोस्ट सख्त आज नेट के परीक्षा निरस्त हो नेट के प्रकार के होना चाहिए। और सबसे बड़े बात ये है एक घोटाला दिन हो केवल लीक के मामला नहीं है। जनता ने बताया परीक्षा केंद्र बदलने के बाद परीक्षा की घटना के बाद